हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20A बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच डायमेंशन मतलब इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसी को कहते हैं एक लाइन में डायमेंशन। दोस्तों, कोई भी रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल होता है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना, और जितना ई होगा उतना ई होगा। और नंबर 1 का 1 लेंथ दिया हुआ, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, L इक्वल टू पूरा लिखा हुआ यहाँ 24.5 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ कितना 18 मीटर। हमको निकालना क्या, एरिया। तो इसका जो एरिया होता है फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 24.5 मीटर इंटू ब्रेथ है 18 मीटर। दोस्तों अभी भूल जाते हैं कि पॉइंट था, सोचेंगे ही पॉइंट है नहीं। तो 18 पंच 90 का 0 हासिल 9, 18 चौक 72, 72 10 82, 81 का 1 हासिल 8, 18 दूनी 36, 10 46, 46 में 2 घटाएंगे तो 44, 44। एक अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट बैठाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद वैल्यू, जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो 441 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, एक दो बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी बहुत आसान चल रहा है। नंबर इसी का 1 का 2 बता रहे हैं। लेंथ दिया हुआ कितना 12.5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ कितना, हाँ ई क्वेश्चन में दम है। इसमें देखिए मीटर मीटर था, इसमें यहाँ जो है ना मीटर है, यहाँ डेका मीटर है। तो एक चीज समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा जो भी बता रहे हैं यहाँ, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। देखिए डेसी और डेका, डी ए लिखा हुआ रहेगा तो डेका मीटर है, खाली डी लिखा हुआ जैसे यहाँ डीएम तो डेसी मीटर, ई वाला के बारे में बोल रहा है। तो हमको जो है ना अलग अलग यूनिट नहीं चाहिए, सेम यूनिट करना पड़ेगा। मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, तो इसको चेंज करेंगे ना, तो इसको चेंज करना, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो मिली सेंटी डेसी, डेसी और यहाँ मीटर, डेसी मीटर को मीटर जब नीचे से ऊपर जाते हैं, एक अंक जाते हैं तो एक जीरो यानी 10 से डिवाइड करेंगे, दो अंक जाएंगे तो 10 10 जा 100 से करेंगे, तीन अंक जाएंगे तो 1000 से करेंगे। लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ किलो से अगर मीटर में आएंगे तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, यानी 1000 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाई जी कितना 10, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है, तो 0.8 ये सॉरी दोस्ती डेसी मीटर जो है ना मीटर बन जाएगा, है ना। तो ब्रेथ हमको हो गया 0.8 मीटर। अब आते हैं एरिया। एरिया इक्वल टू बताया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है दोस्तों 12.5 और ब्रेथ कितना है 0.5। यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, तो हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको भी पॉइंट भूल जाते हैं, सोचेंगे बिना पॉइंट का है, तो 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 8 का 8 2 10। पॉइंट था यहाँ और यहाँ, तो दो अंक था, दो अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हमारा पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो 10 हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। समझ में आया होगा। ये ध्यान रखिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, नहीं तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन में फंस जाइएगा। नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 10 से डिवाइड करते जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना अंक आना है। नंबर 2 बता रहे हैं। नंबर 2 में है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट वन साइड ऑफ which is 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल दिया हुआ है 50 मीटर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ दिया है एक साइड दिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक साइड दिया। अब कौन साइड दिया, ये दिया, ये दिया, इसमें कुछ नहीं बोला, कोई भी लिख लेते हैं एक, ये दिया है। और यहाँ बोला डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल, सॉरी यहाँ होना चाहिए। वैसे
रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल सेम होता है, आप इधर से खींचो या इधर से खींचो, लेकिन वही पैरेललोग्राम रहेगा या रोम्बस रहेगा तो उसमें डायगोनल सेम नहीं रहता है। तो यहाँ बन लेते हैं 50, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ जो है अभी बताया, तो हम लिख लेते हैं लेंथ कितना है 48, क्या था ये, मीटर था, मीटर है, और डायगोनल दिया हुआ कितना 50 मीटर, ये समझा रहे हैं पिक्चर में। हम जो अभी बताए थे एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, लेंथ तो है ब्रेथ नहीं है ना। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला होता है ना, एच स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हाइपोटेनियस क्योंकि ये ट्रायंगल का, ये मान लेते हैं, चलो उससे अच्छा ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। तो इसका हमको पता है, ई पता है, ई निकालना है। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही लिख लेते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर सी डी बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। अब इधर से मान सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, दोनों तरह से सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखा था, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस से, इससे हमको ये निकल जाएगा। तो बी सी पता नहीं है, वो निकालना है, बी सी स्क्वायर लिख देते हैं। सी डी पता है 48 का होल स्क्वायर, और इसका भी पता है 50 का होल स्क्वायर। यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो बी सी स्क्वायर तो पता नहीं है, निकालना है। 48 का स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, 48 इंटू 48, 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 38, 4 चौक 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18 19, यहाँ हो जाएगा 4, 10 का जो हमें 1, 9 1 10 3 13 का हमें 1 2, तो यहाँ हो जाएगा हमको 2304, 25 गुना 5 5 25, और डबल जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि देखिए 5 इंटू 5 कर लेंगे 25 होगा, और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होता है। अब यहाँ से हमको निकाल लेते हैं बी सी स्क्वायर बराबर 2500, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जीरो में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 10 में 6 तो 6, 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा 9 क्योंकि कैरी दिए थे, 9 में 0 सब्ट्रैक्ट 9, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट 1। तो हमको देखिए बी सी बराबर लिखेंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चल जाएगा, है ना। थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ये रूट वाला सवाल ना 8 क्लास में आपको मिलेगा। देखिए रूट मतलब ये किसका रूट होगा, 13 13 1 6 9, 14 गुना 14 1 9 4। देखिए 14 इंटू 14 करेंगे ना तो ये होगा, मतलब रूट मतलब जैसे कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, तो रूट उसका उल्टा होता है। आप कैसे निकाले यहाँ देख लीजिए, और थोड़ा सा बताते हैं हम, 2 से चलाएंगे, कैसे निकालते हैं, इससे ये कैसे निकला वो बता रहे। 2 से चलाएंगे, 8 2 से लो 9 दिन 18, यहाँ बचेगा 1 8, फिर 2 से चलाएंगे 4 दूनी 8, ये तो चलाना चाहते हैं, इसको एक्चुअल में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 9 2 जा 18, 7 7 जा 14। देखिए रूट जो निकालते हैं, 2 ठो का जोड़ा लगाते हैं, 2 ठो 2 का 1 2 ले लिए, 2 ठो 7 का 1 7 ले लिए, 7 2 जा 14, यही है 14 हमारा। इसका मतलब हम यहाँ जो है ना 14 मीटर निकाल चुके हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा ये सब आपको ना करना है, ऐसा नहीं कि आपको साइड में करना है, हमने ये सब आपको करके दिखाना। यहाँ ये सब भी आप लिख लीजिएगा साइड में। अब यहाँ समझिए, हमको देखिए इसमें लेंथ 48 मीटर दिया हुआ है, और 14 मीटर अभी हम ब्रेथ निकाल चुके हैं, है ना। तो एरिया जो होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 48 मीटर और ब्रेथ है 14 मीटर। अब लिख लेते हैं यहाँ 14 8 14 5 14 14 14 14 14 8 112, 14 8 112 112 ऐसे लिखते हैं। तो हमको 2 कैरी हो जाएगा 11, 14 चौक 56 56 57 67, और मीटर 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 स्क्वायर। तो यह दोस्ती यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं मीटर ही होगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कितना नंबर था 2 नंबर थोड़ा सा ट्विस्टेड था इसलिए थोड़ा सा लंबा चला। नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर पर चलते हैं। अगला है
द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क आर इन द रेशियो, यहाँ देख लीजिए कितना बोला, 4 और 3। इफ इट्स एरिया इज 728 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30 पर मीटर। तो इसका तो अभी ज़रूरत नहीं, पहले इससे हम लोग साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है रेशियो में दिया है ना, इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ इक्वल टू 4x और ब्रेथ इक्वल टू 3x, क्योंकि पता नहीं है कितना उसका रेशियो दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। एरिया बराबर दिया हुआ कितना, 1728 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यही दिया हुआ 1728 मीटर स्क्वायर। लेंथ की जगह कितना भरेंगे, 4x, और ब्रेथ की जगह 3x। 1728 मीटर स्क्वायर। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1728, और 4 दूनी सॉरी 4 तिया 12, 12 लिख लेते हैं क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, 12 से कट भी जाएगा। 12 एक 12, 12 5 17, 12 चौक 48, उसके बाद 4, फिर 12 चौक 48। तो अभी x बराबर हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 144। अभी बताए थे इसका स्क्वायरिंग होता तो 12 12 144, तो x बराबर हमको आ जाएगा 12। अभी ये निकालने भी सिखाए थे प्राइम फैक्टर करके, मैं इसका भी निकालने सिखा ही देता हूँ आपको। एक तो और सिखा देते हैं कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, 2 से चलाएंगे ये। अच्छा, वैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, थोड़ा हार्ड है। ये हम प्राइम फैक्टर मेथड सिखा रहे हैं, थोड़ा सा ईजी है ये इसलिए। तो यहाँ 36 दूने 72, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। देखिए 2 ठो 2 का 1 2 लेंगे, फिर 2 ठो 2 का 1 2 लेंगे, 2 ठो 3 का 1 3 लेंगे। 3 2 जा 6 2 जा 12, इसलिए 12 आंसर आ गया है ना। इसी को हम दूसरे तरह से यहाँ निकालने सिखाए। एक्स निकल गया ना, तो अब यहाँ से हमको देखिए अब नीचे नीचे बनाएंगे। देखिए इधर जाएगा ना, इधर छट जाएगा कैमरा में, इसलिए हम इधर बना रहे हैं। तो दोस्तों एल बराबर क्या माने थे, यहाँ समझिए 4x माने थे, और हमको 4x इक्वल टू 12 निकाल चुके हैं अभी। तो हो जाएगा 12 चौक 48, 40 8 मीटर था, मीटर मान लेंगे। उसी तरह से ब्रेथ माने थे कितना, 3x, तो 3 इंटू 12, 12 36, 36 मीटर। दिक्कत अब हमको निकालना क्या वो जान लेते हैं। इसमें निकालना है हमको फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब ये 4 दीवारी निकालना, तो 4 दीवारी मतलब पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा। PERIMETER, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ की जगह 48 प्लस 36 मीटर। तो 8 6 14 का 4 में 1, 3 1 4 4 8, और बाहर में है 2 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा हमको कितना, 4 2 जा 8, और 8 दूनी 16, ये मीटर हो जाएगा। समझ में आया। अभी आंसर नहीं हुआ क्योंकि इसमें और भी कुछ करने बोला। यहाँ देखो फेंसिंग जो करेंगे ना, यहाँ 4 दीवारी लगाएंगे तो उसमें 30 रुपया पर मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर के लिए 30, और टोटल मीटर है 168। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, क्या करना, फेंसिंग करना, FENCI। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर का है 30 रुपया, और कितना 168, तो इतना रुपया खर्चा होगा। 0 का पहले बैठा लेते हैं, 8 त्या 24 का 4 हासिल 2, 6 त्या 18 19 20 का 0 हासिल 2, 3 1 3 2 5। तो हमको रुपया आ गया 5040 रुपया। समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हार्ड है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट बता रहे हैं, नंबर है 4 नंबर में है, थक गए यार, इससे पहले मैं दूसरा वाला चैनल में वीडियो बना रहे थे अभी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इट्स लेंथ इज 64 मीटर। अ बॉय रन अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। ये क्वेश्चन में भी है थोड़ा सा
चलो मैं इस बार बनाता हूँ थोड़ा सा लंबा लेके। नंबर है 4। यहाँ से समझिए, पिक्चर समझा रहा हूँ। ये इसका एरिया है कितना, इतना। लेंथ दिया हुआ, पहले लिख लेते हैं, LENGTH 64 मीटर। लेंथ दिया हुआ है 64। पहले ब्रेथ निकाल लेते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। एरिया दिया हुआ है कितना, 3584 मीटर स्क्वायर। एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ 3584 मीटर स्क्वायर। लेंथ पता है 64 मीटर, ब्रेथ निकालना है 3584 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ हो जाएगा यहाँ 3584। दोस्तों इसको तो हम स्टेप छांट भी सकते हैं, छांटते तो ना आपको समझ में नहीं, इसलिए पूरा लिख रहे हैं। मीटर 101 कट जाएगा, तो यहाँ 64 है, 64 से भी कटना चाहिए। 4 से तो दिख ही रहा, चलो 4 से कटा लेते हैं। 16 चौक 64, 4 1 4, 4 6 24, यानी 16 चौक 64। यहाँ पे कटेगा 4 8 32, 3 4 नमंग 36, 2 4 4 5 4 6 24। 16 से कटेगा, 16 5 80, हाँ कट जाएगा। 16 5 तो ब्रेथ बराबर 16 5 80, क्योंकि 80 यहाँ बचेगा, 16 6 96 है ना मीटर। तो 56 मीटर हमको ब्रेथ आ गया। ये चीज़ हम निकाल ली है 56। दोस्तों आप इससे नीचे नीचे बनाइएगा, फिर वही बोल रहे हैं कैमरा में कट जाता है ना, इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ। आप नीचे नीचे बनाइएगा। लेकिन यहाँ समझते हैं निकालना क्या है। पहले तो लेंथ ब्रेथ हम पता कर लिए। यहाँ बोला है एक लड़का को ना दौड़ना है इसके चारों ओर। तो पहले इसका मतलब पेरीमीटर इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो पेरी METER बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितना है 64 दिया हुआ था, और 56 हम निकाल चुके हैं, मीटर है। 6 4 10 का जुर्म गया 1, 5 1 6 6 12, और 2 पहले से है ना मीटर। तो 12 दूनी 24, और 1 जीरो है ये मीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो है ना ऐसे कवर करने के लिए कितना है, 240 मीटर। सॉरी मीटर है, मीटर स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, एरिया में स्क्वायरिंग होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें करना क्या है। एक लड़का जो है ना इसके चारों ओर दौड़ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से स्पीड से, है ना। और यहाँ हाउ लॉन्ग विल टेक 5 टाइम्स अराउंड, मतलब 5 बार घूमना है। ये तो एक राउंड का है ना, तो 5 राउंड का पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर COVER 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, क्वेश्चन में पूरा घुमाया। तो 5 बार घूमना है, तो 5 इंटू 240 मीटर, है ना। एक राउंड का नहीं इतना निकला था, ये 5 बार बोल रहा घूमने के लिए। और स्पीड दिया हुआ कितना हमको 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ कितना SPEED 6 किलोमीटर पर आवर। दिक्कत 6 किलोमीटर पर, तो हमको कितना, हाउ लॉन्ग विल ही टेक 5 टाइम्स अराउंड, मतलब कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा। एक फार्मूला समझिएगा ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, याद रखना, बहुत सुपर फार्मूला। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ से हमको टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर, यहाँ समझो कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, तो टाइम इधर जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। ये बेस फार्मूला ये है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, लेकिन हमको टाइम ही निकालना है यहाँ, तो लिख लेते हैं यहाँ से टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है भाई, ये है, इसको रहने देते, मल्टीप्लाई नहीं करते, कटेगा वैसे। स्पीड कितना है भाई 6। हाँ लफड़ा ये है कि ये सब हमारा मीटर में है और ये है किलोमीटर में। तो दोस्तों सब सेम यूनिट कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000, ये भी मीटर हो गया। और बटा है घंटा, है ना, बटा में आवर है, तो ये आवर पलट के ऊपर हो जाएगा। लेकिन आवर को भी हम मिनट में चेंज करते हैं, 1 घंटा बराबर 60, ये MIN मिनट, मीटर से मीटर कट जाएगा, M फॉर मीटर है, ये मिनट है। अच्छा सोच रहा आप सर ऐसे ऊपर क्यों चले गया, ये एक्चुअल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे है,
तो ये बटा पे बटा है ना, क्योंकि ये डाउन में है तो ये पलट के ऊपर चले गया है ना। घंटा में आंसर आता, लेकिन हम मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 घंटा बराबर 60 मिनट है ना। यहाँ समझिए, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 6 से 6 भी कट गया। अब यहाँ 1 0 और है, 5 2 जा 10, 2 से यहाँ पर कट गया 12। अरे सब तो कट गया भाई, तो इसका मतलब 12 क्या आ गया, मिनट आ गया। MINUTES। ये है क्वेश्चन, वन ऑफ द सुपर हार्ड था थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन चला है ना। नेक्स्ट चलते हैं 5। दोस्तों बाप रे, 4 क्वेश्चन में 20 मिनट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन सब थोड़ा सा टफ था भाई। नंबर बना रहे हैं अभी, कितना बना चुके हैं, 4 बना चुके हैं, 5 बना रहे हैं। 5 में है द अवर्धा इज 4 मीटर लॉन्ग, वरंडा सॉरी, अ वरंडा इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। बनाते हैं पिक्चर। मतलब एक वरंडा है, 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। इट इज टू बी पेव विथ स्टोन, मतलब इसमें पत्थर लगाना है। इच मेजरिंग 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर। तो इसमें जो पत्थर लगाना छोटा छोटा है ना, उसका दिया हुआ ये लेंथ और ये ब्रेथ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझिए ध्यान से। यहाँ हमको लेंथ दिया हुआ है LENGTH। लेंथ ऑफ लिखना पड़ेगा इसमें, कौन चीज़ का लेंथ, बरंडा, VERANDAH। कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। उसके बाद ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ बरंडा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। दिक्कत, अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगला जो है, यहाँ जो है, इसको जो है ना, ये डेसीमीटर में दिया हुआ है। लेंथ ऑफ LENGTH, टाइल, टाइल है ना, चलो स्टोन, स्टोन है, कोई दिक्कत नहीं, टाइल ही है, लेकिन स्टोन ही लिख देते हैं। एक्चुअल में इसमें लगाना चाहता है ऐसे ऐसे करके, है ना। कितना टाइल लगेगा, कितना दिया हो भाई, ये 6 मीटर और 6 डेसीमीटर, डेकामीटर नहीं डेसीमीटर है। उसी तरह से BREADTH, ब्रेथ ऑफ स्टोन इक्वल टू 5 डेसीमीटर। अब लफड़ा ये है कि ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में। हम अभी बताए थे एक फॉर्मूला होता है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। तो ये देखिए डेसीमीटर में है ना, मिली सेंटी डेसी, और ये मीटर में है। तो हम चाहे इसको मीटर में चेंज कर लो या इसको डेसीमीटर में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो इसको चेंज करेंगे तो पॉइंट में चले जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे। इससे इधर लाएंगे तो ये हमको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि मीटर से डेसीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिक्कत, तो सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ वरंडा, VERANDAH, लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई लेंथ कितना है, 40 मीटर को अभी बोले थे, डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1 0 और लग जाएगा, और इधर है 15, इसको मीटर को 10 से 1 0 और लग जाएगा, क्योंकि ये डेसीमीटर में हम ला दिए, और डेसीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। दिक्कत, 15 चौक 60, 2 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, तो 3 0 भर देते हैं, ये डेसीमीटर स्क्वायर। यहाँ समझिए फिर से, 15 चौका 60, ये 60 तो 15 गुना 4 किया, और 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0। अब इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्टोन, एरिया ऑफ स्टोन इसमें भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर, 6 5 30, 30 डेसीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला यहाँ समझिएगा, नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन निकलना अगर है तो इसमें एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ वरंडा पूरा लिख लेना, या लिखे थे अभी, उसी तरह से निकलना हमको एरिया ऑफ व्हाट, स्टोन। दिक्कत, एरिया ऑफ वरंडा यहाँ निकाल चुके हैं, 6, 3 को 0,
डेसीमीटर स्क्वायर, उसके बाद 30 डेसीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में 1 2 3 जीरो अभी भी बचा हुआ, तो हमको हो जाएगा 2000। समझ में आएगा, और यही होगा आंसर। दोस्तों अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ। थैंक यू, मिलते हैं लोग, तब तक के बाय। मुझे लगता है ये 2-3 पार्ट में बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, देख रहे हैं क्वेश्चन हार्ड है। तो हम अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसमें हमको बनाना है 6 नंबर से अगले वीडियो पे। थैंक यू।